सुबह सुबह का वक्त है, मैं पी रही हूँ चाय और सजा रही हूँ उरली। और आज है लोहड़ी, तो आज के वीडियो में आप सबके साथ में लोहड़ी मकर संक्रांत के साथ साथ कुछ और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर करूँगी। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो कहीं पर भी पसंद आए ना तो लाइक कीजिएगा, स्टार्टिंग में ही कह रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ इस तरीके से, उरली सजा रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब आप घर में ना जगह जगह फ्रेश फ्लावर्स लगाते हैं। तो सुबह का मैं कुछ और भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि सुबह में मैंने अपने कुछ पेंडिंग काम किया और साथ ही लोहड़ी की भी तैयारी करनी थी। हमारे घर के नीचे पार्क जो है वहाँ पर लोहड़ी की फंक्शन था, तो उसकी भी तैयारी करनी थी। तो आप भी इंजॉय कीजिए हमने किस तरीके से सेलिब्रेट किया और पंजाब में इस टाइम पर कोहरा बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से लाइट भी प्रॉपर नहीं चमक रही है। मैं यहाँ पर पिंक जैकेट में खड़ी हुई हूँ। तो इस तरीके से हमने लोहड़ी सेलिब्रेट की, बहुत अच्छा लगा। और मैं सच बताऊँ, इस टाइम पर पंजाब में, चंडीगढ़ में इतनी ज़्यादा सर्दी है कि आपको शिमला जाने की ज़रूरत नहीं है। शिमला में तो धूप निकल रही है बहुत अच्छी वाली, लेकिन पंजाब इतना ठंड से ठुठुर रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊं। दिल्ली और पंजाब का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, जमा देने वाली सर्दी है इस टाइम पर। और आज है नेक्स्ट डे यानी कि 14 जनवरी। तो कुछ लोग तो 14 जनवरी को मकर संक्रांत मना रहे हैं और कुछ लोग मना रहे हैं 15 को। तो मैं 15 जनवरी को मकर संक्रांत मनाऊंगी, उसका रीज़न आगे बताऊंगी। और यहाँ पर मैंने यही सोच करके आज चिमनी क्लीनिंग के लिए बुलाया। ये देखिए, चिमनी को हटाने के बाद में कितना गंद है और इतना ज़्यादा यहाँ पर ग्रीस जमा पड़ा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसको साफ़ करने के लिए जब मैं लगी ना, मुझे बहुत टाइम लगा। और यहाँ पर मैंने चिमनी की डीप क्लीनिंग के लिए और सर्विसिंग के लिए बुलाया था। और मैं आपको बताऊँ कि चिमनी भले ही हम उसके फ़िल्टर वगैरह साफ़ कर लेते हैं, अंदर की साइड से सफाई कर लेते हैं, लेकिन जो चिमनी क्लीन करने वाले प्रोफेशनल होते हैं, जो अच्छी तरीके से कर पाते हैं, उनके पास कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वो प्रॉपर तरीके से चिमनी क्लीन करते हैं। और चिमनी की सर्विस आपको हर 6 मंथ में करा लेनी चाहिए। इससे आपकी चिमनी की जो लाइफ रहती है वो अच्छे लंबे समय तक चलती है। अदरवाइज़ उसकी मोटर के ऊपर अगर ग्रीस जम जाता है तो फिर वो दिक्कत करने लगती है, उतने अच्छे से मतलब वो जो सेक्शन होता है ना वो नहीं कर पाता है। और दूसरी चीज़, आपकी चिमनी भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक वो नहीं अच्छे से रन कर पाती। तो यही सोच करके मैंने तो 1 साल के बाद में सफाई कराई है, मैं आपको क्या बताऊं। तो जैसे ही भैया चिमनी क्लीन कर रहे थे, मैंने सोचा चलो मैं भी यहाँ की सफाई कर लेती हूँ। तो ये आप देखिए कितना गंदा था, इसको सफाई करने में मुझे लगभग 2 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लग गया। लेकिन हाँ, बिल्कुल चमचमा उठा और वापस से चिमनी को फिक्स कर दिया हमने। 14 को तो बस इतना ही काम हो पाया क्योंकि इसमें 3 से 4 घंटे लग गए थे मेरी चिमनी को क्लीन होने में। दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और जो भी त्योहार आपके एरिया में हैं उन सभी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 15 जनवरी और मैं आज मना रही हूँ मकर संक्रांति। ऐसा मंदिर में हमें बताया गया था कि 14 को 12:30 के करीबन मकर संक्रांति लगी थी और आज सारा दिन है। तो मैं 15 को ही सेलिब्रेट कर रही हूँ। और हमारे यहाँ किस तरीके से होता है वो भी आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। देखिए, कोई भी त्योहार है उसको मनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो बिल्कुल ही मतलब कुछ भी ना करो, बस भगवान के हाथ जोड़ लो, वो होता है मतलब त्योहारों से या किसी भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना। और दूसरा होता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी त्योहार को अच्छे से मनाओ। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि दिन तो सब एक जैसे ही होते हैं, उनको किस तरीके से बिताना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आज 15 को मैं मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर रही हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे खिचड़ी तो मनसते हैं, मनसना मतलब जैसे कि दाल चावल, उड़द की दाल चावल और गुड़ और घी और नमक और जो भी दक्षिणा है वो सब रख करके, आप इसके अलावा जो कोई कपड़े या बर्तन वगैरह कुछ दान करना चाहते हो वो हम दान करते हैं। तो वो मैंने निकाल करके सामने रखा हुआ है। अन्वेषा और उसके पापा आएंगे तो ये दोनों लोग जा करके अपना अपना हाथ लगा देंगे, तो फिर वो दे करके आएंगे। हर साल वही दे करके आते हैं, मैं कभी नहीं देती। और इस बारे में मैंने कभी शेयर भी नहीं किया क्योंकि देखिए, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि दान धर्म या दान पुण्य आप जो भी करते हो वो इस तरीके से होना चाहिए कि आप एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को भी ना पता चले, ऐसा हमारे बड़े कहते हैं।
तो ये तो मैं शेयर नहीं करूँगी कि मैंने क्या वो किया है, बट हाँ खिचड़ी का दान तो करते हैं, तो वो मैंने बता दिया आपको कि क्या है और किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ ना दूसरा वो होता है, ठाकुर जी को भोग लगते हैं, तो मैंने अभी सुबह सुबह में गुड़ तिल चटकाए जाते हैं ना हमारे यहाँ, तो मैंने गुड़ और तिल का भोग लगाया, मूंगफली, चिक्की, गुड़ पट्टी जो भी होती है वो सब का मैंने भोग लगा दिया है उनको। उसके बाद में सवेरे सवेरे दूध का भोग लगाया था। अब हमारे यहाँ तेल जलाया जाता है। तेल जलाने मतलब गैस पे जला करके नहीं छोड़ते, हमारे तेल जलाने का मतलब होता है कि आप तेल के अंदर कढ़ाई चढ़ेगी, तेल के अंदर कुछ भी तलने वाली चीज़ है वो आपको करनी है। आप पकौड़े बना सकते हैं, आप पूड़ी बना सकते हैं, आप मटर मट्ठी कुछ भी ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो कि तली जाए। और बहुत कुछ भी नहीं कर सकते आप तो पापड़, अगर आपके पास है चिप्स पापड़ तो वो ही तल लीजिए। तो मतलब एक शगुन माना जाता है तेल जलाना या मतलब कुछ तलना, तो वो मैं करूँगी। क्या क्या करूँगी, सबसे पहले मैं, आप देखिए मेरे बराबर में यहाँ पर मैंने आटा मैदा गूंद करके रखी है, तो मैं मट्ठी बनाऊंगी पहले काली मिर्च की, उसके बाद में कुछ और चीज़ें करूँगी। यहाँ पर मैंने खिचड़ी भिगो दी है उड़द की दाल और चावल की, और इसके अलावा मैं यहाँ पर बना रही हूँ मटर। और मटर के डो के लिए मैंने मैदा के अंदर मिलाया नमक, काली मिर्च का पाउडर, कसूरी मेथी, थोड़ी सी अजवाइन और मोयन यानी कि घी या कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो मिला करके एक बहुत ही सॉफ्ट सा डो मैंने गर्म पानी की हेल्प से गूंद लिया। उसको 15 मिनट रेस्ट करने के लिए दिया और उसके बाद में बिल्कुल पतली पतली सी मैंने इस तरीके की मटर बना करके रख ली। और मैंने खाने के लिए यहाँ पर पापड़ बना करके रखे हैं और हरे धनिया की चटनी है, और मेरी मटर भी बन करके तैयार हो गई हैं। तो सबसे पहला भोग लगेगा हमारे ठाकुर जी को, ये यानी कि मेरे कान्हा जी को, और मेरी खिचड़ी भी बन करके तैयार हो गई है। ये देखिए कुछ इस तरीके से बनाई है। खिचड़ी मैंने बना दी है, पापड़ वगैरह सब, चटनी वगैरह सब तैयार कर दी है और भगवान जी को भोग लगा दिया है। मम्मी को खाना दे दिया है, मम्मी धूप में बैठ करके खा रही हैं। और हाँ, आज बड़े दिनों बाद ना बड़ी अच्छी सी धूप निकली है, बहुत तेज तो नहीं लेकिन हाँ धूप निकली है तो देख करके अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ एक लड्डू जो कि तिल के बनाऊंगी, और वो थोड़े से अलग हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे साइड में ना बहुत सारी वैरायटी देखने के लिए मिलती है तिल की, तो उन्हीं में से एक वैरायटी अभी मैं बना रही हूँ, आटे के लड्डू लेकिन गुड़ और तिल वाले। यहाँ क्या होता है ना, ससुराल साइड में उपले के ऊपर गुड़ और तिल को रखा जाता है, और जब वो चटक करके बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं तिल चटकाना। वो सूर्य देव के सामने करते हैं, तो इस तरीके से सूर्य देव को अर्पण किया जाता है और ठाकुर जी को उसके बाद में भोग लगा दिया जाता है। मतलब हमारे यहाँ इस तरीके से होता है। तो अभी इस दिन कोई ना कोई तिल की चीज भी बनाई जाती है, तो मैं अभी बना रही हूँ तिल के लड्डू। तो इन लड्डुओं के लिए मैंने 1.5 कप के करीबन मैंने लिया है गेहूं का आटा, और उसके अंदर मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही देसी घी डाला, और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इस तरीके से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक भून करके ठंडा करने रख दिया। और मैं आ गई थोड़ी देर के लिए बैल्कनी में, क्योंकि धूप आई है और धूप जाने भी लगी थी, लेकिन मैं बिल्कुल धूप का मज़ा ही नहीं ले पाई, तो सोचा चलो 5 मिनट के लिए खड़ी हूँ। और आज मैंने कपड़े भी ना यहाँ रेलिंग के ऊपर ही डाले थे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे, सूख ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना जो आटा मेरा ठंडा हो गया उसको तो मैंने डाल दिया एक अलग बर्तन में, और 250 ग्राम के करीबन मैंने लिए हैं सफ़ेद तिल, इनको भी मैंने रोस्ट करके उसी में डाल दिया, और किशमिश डाली हैं श्रद्धा अनुसार। उसके अलावा मैंने डाला है यहाँ पर थोड़ा सा जो हरी इलायची होती है उसको कूट करके मैंने डाल दिया है, और 200 ग्राम के करीबन मैंने डाला है गुड़। गुड़ को बिल्कुल बारीक बारीक कूट लेना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर कैरमलाइज कर लेना है। अच्छा, इसके अंदर पानी नहीं डालना है, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर जब हम इसको लगातार चलाते जाएंगे ना, तो इस तरीके का आप देखिए लिक्विड बन जाएगा। और जैसे ही लिक्विड बन जाएगा, इस लिक्विड को अच्छे से, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके अंदर ना गांठें ना रहें, क्योंकि अगर गांठें रहेंगी तो फिर वो ना जमने के बाद में मुंह में आएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाए। जैसे ही मेल्ट होगा, फ्लेम को हम कर देंगे बंद, और गरम गरम गुड़ को इसके अंदर डाल देंगे। लेकिन डालने से पहले हमारा जो आटा था, हमारा तेल जो था, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जितना भी हमारा मिक्सचर था। ये गुड़ को मैंने भी इसके अंदर डाल दिया है, गरम गरम ही डालना है, और किसी चीज़ की हेल्प से आप अच्छे से पहले इसको मिक्स करें, और गरम गरम ही इसके लड्डू बांधे जाएंगे।
इसके लड्डू गरम गरम बांधने का रीज़न ये है क्योंकि हमने ना तो इसके अंदर घी बहुत ज़्यादा डाला है और ना ही हमने कोई ऐसी चीज़ डाली है। तो इसको इस तरीके से बस गरम गरम लड्डू बांधते जाएं। हाँ, जब ये थोड़ा ठंडा होने लगेगा तो लड्डू बनने में थोड़ी सी दिक्कत करेगा, तो आप इसको दोबारा से कढ़ाई में डाल करके हल्का सा गरम कर लेंगे। तो फिर जब ये गरम हो जाएगा तब आप लड्डू बना सकते हैं। मेरे तो ऐसे ही बन गए थे। अगर आप ये ट्राई ना करना चाहें तो आप इसमें ऊपर से देसी घी डाल सकते हैं। वैसे मैंने देसी घी नहीं डाला था क्योंकि मेरे ये जो गुड़ का मैंने इसको पकाया था ना, चाशनी जो बनाई थी गुड़ की, उसी से गरम गरम मैंने लड्डू बांध लिए थे और मेरे ये इतने सारे लड्डू बन करके तैयार हो गए। अब शाम को पूजा के वक्त इन लड्डू का और मट्ठी का भोग लगेगा। और अब डिनर में बन रही हैं बेड़मी पूड़ी और आलू गोभी की सब्ज़ी। तो इस तरीके से मनाया मैंने मकर संक्रांत का त्यौहार और लोहड़ी का त्यौहार। साथ ही आपके साथ में शेयर की चिमनी की इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, कुछ भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन। इसी तरह के और भी वीडियो आगे देखने के लिए मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, बी हैप्पी, बी एक्टिव। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी पोंगल, हैप्पी बिहू और हैप्पी लोहड़ी आप सभी को। जल्दी मिलती हूँ। बाय बाय।